राजधानी भोपाल में हिंदू नववर्ष के स्वागत को लेकर कर्मशील संस्था द्वारा भव्य तैयारियां की जा रही हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। लेकिन इस बार यह आयोजन खास है क्योंकि इसका 25वां वर्ष है। हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा की संस्था कर्मशी द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम 18 मार्च को रात 8 बजे अटल पथ तात्या टोपी स्टेडियम मार्ग टीटी नगर में आयोजित होगा। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दीप प्रज्वलित कर करेंगे। इस अवसर पर संतगण, धर्मगुरु, मंत्रीगण और कई विशिष्ट अतिथि भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में देश के कई नामचीन कवि अपनी कविताओं से माहौल को देशभक्ति, हास्य और संस्कृति के रंगों से भर देंगे। विशेष आकर्षण के रूप में विश्वविख्यात राष्ट्रवादी कवि और श्रीराम कथावाचक डॉक्टर कुमार विश्वास भी काव्य पाठ करेंगे। कर्मशी संस्था के अध्यक्ष और हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने बताया कि पिछले लगभग 2.5 दशकों से यह आयोजन भोपाल की सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है, जहां हजारों लोग एक साथ एकत्र होकर काव्य, संस्कृति और भारतीय परंपरा का उत्सव मनाते हैं। और उन्होंने कहा कि यह केवल एक कवि सम्मेलन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा के गौरव का प्रतीक है, जो हर वर्ष हिंदू नववर्ष के स्वागत को और भव्य बनाता है। हिंदू संवत्सर की शुरुआत होगी, इसकी बधाई और शुभकामनाएं। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में उसकी पूर्व संध्या पर 18 मार्च दिन बुधवार रात्रि 8 बजे अटल पथ तात्या टोपे स्टेडियम मार्ग राम मंदिर के समीप अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी दीप प्रज्वलन करके संत समाज की उपस्थिति में इसकी शुरुआत करेंगे। देश के ख्याति नाम राष्ट्रवादी कवि, मानस मर्मज्ञ और अपने अपने राम के नाम से ख्याति अर्जित डॉक्टर कुमार विश्वास इस कवि सम्मेलन के मुख्य हिस्सा हैं। साथ में ही हमारे दिनेश बाबरा जी, संदीप भोला जी, कुशल कुशलेन जी, अजय अंजम जी और सानिया राय जी ऐसे सुप्रसिद्ध कवि जो वीर रस के भी हैं, गीत भी है, गजल भी है, हास्य रस भी है और भारत के परिदृश्य और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर अपने तत्काल टिप्पणी और कविताएं देने वाले ऐसे अनेक कवि इसमें अवसर पर उपस्थित रहेंगे। हम संपूर्ण देशवासियों से आह्वान और प्रार्थना करते हैं कि संपूर्ण देशभक्त नागरिक अपने भारत के स्वाभिमान और संस्कृति को पहचानें, हमारे पूर्वजों के संघर्ष और उनकी गौरव गाथा का यश कीर्ति गाएं। राजाधिराज विक्रमादित्य महाराज जो विश्व के ख्याति नाम राजा हुए और कहा जाए तो विश्व की लगभग 64% से ऊपर की आबादी पर भारत का केसरिया परचम फहराया। और इसलिए हम सभी सनातनी हिंदू धर्म प्रेमी बंधुओं से प्रार्थना करते हैं कि अपने घरों में, अपने प्रतिष्ठानों पर भगवा झंडा अवश्य लगाएं। और जब आप भगवा झंडा लगाएंगे तो ये भगवा झंडा विजय का प्रतीक होता है, स्वाभिमान का प्रतीक होता है। यही तो वो पवित्र झंडा है। जब राम रावण युद्ध हुआ तो भगवान राम की सेना का ये झंडा था। जब महाभारत युद्ध हुआ तो भगवान कृष्ण के जो जिस रथ के सारथी थे उसका ये झंडा था। ये झंडा जिन घरों पर, जिन प्रतिष्ठानों पर लगेगा उन्हें जिंदगी में विजय ही विजय हासिल होनी है। और इसलिए भगवा झंडे भी अपने घरों पर लगाएं, एक दूसरे को शुभकामनाएं, बधाई दें, मंगल कामनाएं दें और लोगों को और आने वाली पीढ़ियों को और अपने बेटा बेटियों को भारत के स्वाभिमान से परिचित कराएं। राम की संस्कृति बताएं, कृष्ण की संस्कृति बताएं, महावीर की संस्कृति बताएं, गौतम बुद्ध की संस्कृति बताएं, गुरु नानक की संस्कृति बताएं। ये जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, ये जो केसरिया परचम की विरासत है, ये जो हमारे राजा विक्रमादित्य के जैसे अनेक सूरवीर सम्राटों की विरासत है, ये चाणक्य और चंद्रगुप्त की विरासत है। इस विरासत को दुनिया में फैलाने का वक्त है। और इसलिए सुन लो दुनिया वालों, तुम किसी एक मजहब और एक कलर में रहते हो, पर सनातन वो धर्म है जो 7 रंगों में रहता है और सभी का सद्भावना करता है और सबका सम्मान करता है। वैसे तो हम चींटी को चुन भी डालते हैं और जब युद्ध की ठान लें तो हम दशानन जैसे भी युद्ध करने में हमारे राम पीछे नहीं हटते हैं। और इसलिए मानवता की सेवा और मानवता की रक्षा का ये भारत का और हिंदू धर्म का एक मुख्य उद्देश्य है।
और इसलिए मैं आप सबके माध्यम से पुनः राजधानी राजा भोज की नगरी भोपाल वासियों से, प्रदेशवासियों से, देशवासियों से ये गौरवशाली क्षणों में उपस्थिति की भी प्रार्थना करता हूँ। नहीं आए तो टेलीविज़न के माध्यम से सुने, फेसबुक के लाइव से सुने और एक दूसरे को बधाई जरूर दें और हिंदू होने का परिचय दें। हम हिंदू अगर बन गए तो हिंदुस्तान हमारी एकता अखंडता का जो है यशगान अवश्य करेगा। और इसलिए सबके मन में, आपका राजनीतिक दल कुछ भी हो सकता है, आपकी जाति कुछ हो सकती है, आपका मत कोई हो सकता है, आपका पंथ कोई हो सकता है, लेकिन हिंदुओं का हिंदुस्तान ये अलग नहीं हो सकता। इसलिए अपने हिंदुस्तान के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने केसरिया परचम के लिए, अपने राम के लिए, अपने कृष्ण के लिए, अपने महावीर के लिए, अपने गौतम बुद्ध के लिए, अपने गुरु नानक के लिए इनकी यश कीर्ति जरूर गाइए। और ये जो गुड़ी पड़वा का दिन है, यह चैती चांद का प्रथम दिन है, ये सृष्टि का निर्माण का दिवस भी है। अगर दुनिया के लोग कहते हैं ना कि हम पहले आए, अरे तुम्हारे अब्बा भी पहले नहीं आए, तुम कहां से पहले आए? अगर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि नहीं निर्माण की जाती तो ये सृष्टि का कहां से उत्पत्ति होती? सृष्टि की उत्पत्ति तो ब्रह्मा ने की। तो ये ब्रह्मा के सृष्टि का दिवस भी है, ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की इसी दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघ चालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी का भी जन्मदिन है। इसी दिन आर्य समाज की भी स्थापना होती है। और ये तिथियां भारत के विभिन्न प्रांतों में और विश्व के अनेक देशों में अनेक अनेक नामों से ये पर्व मनाया जाता है। हम विक्रम संवत्सर को कहते हैं, कई प्रांत हमारे इसको उगाब्त के रूप में भी बनाते हैं, क्योंकि ये भी एक हमारी वर्ष प्रदाता है। और इसलिए राजा विक्रमादित्य वो सूर्य और पराक्रमी हुए हैं कि इसके बाद जो विक्रमम नाम था, विक्रमादित्य नाम था, ये भारत के 14 राजाओं ने अपने नाम के साथ उपनाम लगाया। तो राजा विक्रमादित्य केवल उज्जैन तक सीमित नहीं थे, ये सिंध से उस पार वहां तक हमारी सीमाएं थी और वहां तक हमारी सेनाओं का रक्षा का कवच था, वहां तक हमारा केसरिया परचम फहराया जाता था। आप सबके माध्यम से सभी से प्रार्थना है, कार्यक्रम में अवश्य आए, पहले आए, पहले स्थान पाएं। माता बहनों की बैठने की व्यवस्था तो है, पर प्रार्थना यही है कि समय पर आएंगे तो उचित स्थान पर बैठ जाएंगे। इसमें किसी को वीआईपी पास की एंट्री नहीं होती है, हमारे लिए सभी वीआईपी हैं, लेकिन फिर भी हम वीआईपीओं से भी प्रार्थना करेंगे कि समय पर आएं और उचित स्थान पर अपना स्थान ग्रहण करें। ये आपके माध्यम से प्रार्थना है। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इस कार्यक्रम में परिवार सहित पधारेंगे, अपने बेटा बेटियों को भी धर्म, संस्कृति और हिंदुस्तान की जागृति और हिंदुस्तान के बारे में बताएंगे। आप सब पधारे। धन्यवाद।